उसमें आता है आपका दीर्घ की स्पेलिंग याद रखना, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि। एक मिनट। अयादि संधि। अब यहीं पे देख लेते हैं अपने कैसे पता लगेगा। अगर जो शब्द है वो शब्द बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, सीधी सी बात याद रख लेना, या तो शब्द में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ रहा है, सीधा इतना सा ट्रिक याद रखना, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ रहा है और शब्द वहीं से टूट रहा है, तो ये दीर्घ दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा। गुण संधि की अगर बात करें, शब्द में छोटा ए कैसा होगा आपके, ये होगा शब्द में इस तरीके से, ये आ रहा है, शब्द के अंदर आपके छोटा ओ आ रहा है, अपने को पढ़ने से मतलब है, इस तरीके से शब्द में आपके री आ रहा है, मतलब अर, ए और अर का आपने देख लेंगे कैसे आता है ये। इसका मोटा मोटी से आपको जो मिलेगा वो कुछ या तो इस तरीके से मिलेगा, शब्द के ऊपर जो र होता है, या फिर आपका कहते हैं इसको जो क्या बोलते हैं, पद जो होता है, मतलब जैसे जो अल्फाबेट होता है उसको हिंदी में पद बोल दो, हिंदी के अंदर अपने उसको वर्ण बोल सकते हैं। तो या तो इस तरह से ऊपर र बना होगा, या जो भी शब्द, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो त है तो त्र, ऐसे करके कुछ बना होगा। वृद्धि संधि की बात करें तो बड़ा ए लिखा इस तरीके से जाता है, आपको शब्द में मिलेगा इस तरीके से बड़ा ओ, आपको ये शब्द में मिलेगा इस तरीके से। यण संधि की अगर बात करें, शब्द में आपके आ रहा होगा य, शब्द में आ रहा होगा र, शब्द में आ रहा होगा व, और शब्द वहीं से टूट रहा होगा। अयादि संधि की अगर बात की जाए तो शब्द में अय, आए, अव, आव, मतलब कि कुछ इस तरह से शब्द होगा, नयन, पवन, गायक, अपने इस पे पढ़ेंगे, कुछ इस तरह से शब्द होगा। तो ये देखो अय आ रहा है, अय, य नहीं आ रहा है इसमें, नयन, पूरा अय बन रहा होगा। अपने अभी जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तब अपने को पता लगेगा कि इसमें य नहीं, इसमें अय बन रहा होगा, वो कैसे बनेगा। तो अब यहां से सबसे पहले तो ये याद कर लेना, जो याद करने की ट्रिक है, सिंपल सी ये याद करना कि भैया स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की है। ये 5 प्रकार की जो स्वर संधि है, ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस संधि के अंदर पता कैसे लगेगा, शब्द में अगर आपके बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ रहा है, शब्द के अंदर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, मतलब कि या तो यहां भी बता ही देते हैं, या तो शब्द में बड़ा आ होगा, शब्द में बड़ी ई होगा, शब्द के अंदर ऊ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान रखना, दीर्घ संधि है और शब्द वहीं से टूटना चाहिए। शब्द में आपके छोटा ए आ रहा है, शब्द में आपके छोटा ओ आ रहा है, शब्द में आपके अर आ रहा है, इसको भी अपने करेंगे, और शब्द वहीं से टूट रहा होगा, याद रख लेना गुण संधि है। शब्द में आपके बड़ा ए आ रहा है, शब्द में आपके बड़ा ओ आ रहा है, किस तरह से होगा और शब्द वहीं से टूट रहा है, आपके होगा वृद्धि संधि। शब्द में य है, र है, व है, ये होगा यण संधि। शब्द के अंदर अय है, आय है, अव है, आव है, ये होगा अयादि संधि। ये पहले अपने को याद करना है। दोबारा बोलते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ आ, ई और औ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, दीर्घ में मतलब ही बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। शब्द में ये होगा तो दीर्घ संधि है। छोटा ए, छोटा ओ, री, तो शब्द में गुण संधि। बड़ा ए, बड़ा ओ, वृद्धि संधि, गुण का उल्टा है वृद्धि। यण संधि, शब्द में य, र, व, य से यण है, य, र, व, यण संधि।
अयादी संधि देखो, अयादी, अय, अयादी संधि खुद में आ रहा है अय, अय आए अव आव, शब्द क्या है, अयादी संधि का है और वहीं से शब्द टूट रहा होगा। कोई भी डाउट कुछ भी, इसको याद करना है, ये समझ लो ये अपना पूरा स्वर संधि है इतनी सी जगह पे, यहीं से सारी स्वर संधि बनेगी। यस कोई भी डाउट अभी तक? कुछ भी पूछना है, कुछ भी? अब आते हैं अगली बात पे। अब अपने एक एक प्रकार उठाते हैं इसके। सबसे पहले आते हैं अपने दीर्घ संधि पे। अब अपने बात कर चुके हैं भाई दीर्घ संधि की, अगर बात करें तो दीर्घ संधि के अंदर हमने ये देखा कि भाई दीर्घ संधि में क्या आएगा, या तो आएगा बड़ा आ, या आएगा बड़े ई, या आएगा बड़ा ओ। मतलब कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। अब आते हैं ये बनता कैसे है। ये तो हमको पता लग गया, शब्द में पहला स्टेप क्या है, अगर शब्द में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है तो वो है दीर्घ संधि। अब आती है बात ये बनता कैसे है, क्योंकि दीर्घ संधि तो हमने देख लिया, क्योंकि अपने को विच्छेद के लिए ये तो चाहिए होगा ना। अगर वो पूछे कि भाई ये एक शब्द है, ये कौन से प्रकार का है, तो हम देख लेंगे कि भाई शब्द में बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, और शब्द वहीं से टूट रहा है, दीर्घ संधि है। पर अगर वो हमसे ये पूछे कि भाई ये शब्द बनता कौन कौन से शब्द से है, हमको ये तो है कि भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल हमको बोलता है भाई ये एम है, ये किस किस से बनता है, या बोलता है पहला क्वेश्चन पूछता है ये एम किसका प्रकार है। हमको बताया गया है कि ये जो एम है ये है प्रकार स्वर संधि का। हमने कहा जी ये स्वर संधि का प्रकार है। उन्होंने कहा ठीक है जी एम स्वर संधि का प्रकार है। ये एम बनता किस किस से है, अब हमको ये तो पता होना चाहिए। हमको ये तो पता लग गया कि भाई ये जो आ है, अगर शब्द में आ आता है तो ये दीर्घ संधि का प्रकार है। हमको ये तो पता लगाना पड़ेगा ना ये आ किस किस से बन सकता है, क्योंकि जब वो हमसे ये पूछता है एम किस किस से बनेगा तो हमको पता होना चाहिए एम दो एन से बनता है, ताकि जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो एक एन इधर चला जाएगा, एक एन इधर चला जाएगा। अब आते हैं अपने अपने टॉपिक पे, आ ई उ दीर्घ संधि। आ किससे बनता है, सबसे पहले आते हैं आ पे। आ बनने के चार प्रकार हैं। जो ये आ है ये चार में से एक तरीके से बनेगा, या तो अ प्लस अ होगा, या फिर अ प्लस आ होगा, या फिर आ प्लस अ होगा, या फिर आ प्लस आ होगा। पहले ही अपने बात कर चुके हैं कि भैया ऐसा है, संधि एक्चुअली में तो है तो दो वर्णों का ही मेल, गेम तो सारा वर्णों में है। इस वर्ण से मतलब इस अल्फाबेट से पहले के जितने भी अल्फाबेट है, इस दूसरे वाले अल्फाबेट के बाद के जितने भी है, हमको उससे कोई नहीं लेना देना, उनको तो हमको बस सिर्फ एज इट इज लिखना ही होता है। तो अपने को यही ध्यान रखना है। अब आते हैं ई पे। सेम रूल ई का है कि अगर बात की जाए ई की, तो ये जो ई है ये ई बनती है छोटा ई, इधर भी छोटा ई, छोटा ई, इधर बड़ा ई, बड़ा ई, इधर छोटा ई, या फिर दोनों तरफ ही बड़ा ई। ये हो गया बड़ा ई वाला। उसके बाद आता है ऊ। ऊ इधर ही लिख देते हैं अपने। ऊ का आता है या तो दोनों तरफ छोटा ऊ होगा, या फिर ऊ प्लस बड़ा ऊ होगा, अभी अपने इसके शब्द भी करेंगे, या फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ होगा, या फिर दोनों ही तरफ बड़ा ऊ होगा। ये अपने को अब याद करना है। अब दो बातें याद करनी है, ध्यान देना। पहली बात, संधि के 5 प्रकार, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। अब आते हैं सबसे पहले प्रकार पे, दीर्घ संधि। अगर शब्द के अंदर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है तो वो दीर्घ संधि का शब्द है, मतलब दीर्घ संधि का प्रकार है। दीर्घ संधि का प्रकार तो समझ गए। अगर हम उसको विच्छेद करेंगे तो विच्छेद तो मतलब ये है कि भाई वो या तो आ से टूट, शब्द में आ होगा तो आ से,
बड़ा ई होगा तो बड़ा ई से टूट रहा होगा, बड़ा ऊ होगा तो बड़े ऊ से टूट रहा होगा। अब जब विच्छेद करेंगे तो हमको पता होना चाहिए भाई इसको तोड़ना तो है, पर ये बनेगा कैसे या टूटेगा कैसे। तो आ जो है आपका, जब भी आप अवर्ण को तोड़ोगे तो वो इन चारों में से अ प्लस अ होगा, या अ प्लस आ होगा, या अ प्लस आ प्लस अ होगा, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दोनों तरफ ही बड़ा आ हो सकता है। तो इन चारों में से होगा। जैसे कि बात करते हैं एक शब्द का, बहुत एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं, उत्तराधिकार। यहीं पे लिख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, टैब क्यों नहीं दिख रहा? एक मिनट यार। ठीक है, उत्तराधिकार। लो जी, अब एक बात, शब्द में आ है, ये दीर्घ संधि, स्वर संधि तो है, ये शब्द में आ मिल गया अपने को, ये दीर्घ संधि का प्रकार है। अब अपने को ये तो पता है आ गया और शब्द टूट भी यहीं से रहा है, उत्तराधिकार। फ्लो में और बोलने में अपना फ्लो कहाँ टूट रहा है? उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। हमने उत्तर तक तो सही बोला, उसमें बाद में फ्लो टूटा है, उत्तराधिकार। तो यहां से टूट रहा है ये शब्द। अब यहां से टूट रहा है जब शब्द, तो या तो आ जो आ रहा है ये आ, या तो इन चारों में से, ये जो चार अपने ने लिखे हैं इनमें से किसी भी एक से बनेगा। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये जो अपना ये इतना जो है इसको हटा दो, एज इट इज लिखना है क्योंकि ये तो, ये हटा दो, सिर्फ वो वर्ण उठा लो जिसका अंदर आ की मात्रा लगी है, रा, रा वाला। अब ये रा, आ बोल दो जिसको, चाहे तो ये आ बनेगा अ प्लस अ से, चाहे तो ये आ बनेगा अ प्लस आ से, चाहे तो ये आ बनेगा जो भी आ प्लस अ इनमें से। अब देख लो, ये उत्तर तो यही रहेगा, उत्तर। अब उत्तर और अधिकार लगा के देख लेना, उत्तर अधिकार, उत्तर अधिकार, उत्तरा अधिकार, उत्तरा अधिकार। अधिकार कोई शब्द नहीं होता, अधिकार होता है। उत्तरा कोई नहीं होता, उत्तर होता है। तो यहां पर क्या बनेगा? ये उत्तर अधिकार। इस तरीके से अपने को ध्यान देना है। दोबारा बता रहा हूं, दीर्घ संधि अगर शब्द के अंदर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आता है तो वो दीर्घ संधि का प्रकार है। तो किसका प्रकार है? दीर्घ संधि का। तोड़ेंगे कैसे? शब्द के अंदर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ रहा है, वो दीर्घ संधि का प्रकार है। शब्द आ से टूटेगा या ई से टूटेगा या औ से, मतलब ऊ से, बड़ा ऊ से टूटेगा। सिंपल रखते हैं थोड़ा। हमको ये पता लग गया आ कैसे बन सकता है। आ ये 3-4 तरीके हैं, उनमें से किसी एक से बनेगा। विच्छेद कैसे करना है? जो आ वाला जो वर्ण है सिर्फ उसको रखना है, बाकी उससे पहले का और उसके बाद का जो भी है उसको छोड़ दो। आ को लिखो, आ के अंदर 4 में से कोई एक तरीका लगेगा, वो चारों में से तरीके लगा के देख लो। उत्तर अधिकार, उत्तर अधिकार, उत्तरा अधिकार और उत्तरा अधिकार शब्द आप जब बनाएंगे तब आपको पता लग जाए कि ये आ किससे बन रहा है? अ प्लस अ से, उत्तर और अधिकार। इस तरीके से अपने को संधि विच्छेद करना है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट जो अपने ने बात बोली है? अब आते हैं मुद्दे पे। अब आते हैं जहां पे अपने को ध्यान देना है। दीर्घ संधि के अंदर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होता है। दीर्घ संधि आ कैसे बनता है, बड़ा ई कैसे बनता है, बड़ा ऊ कैसे बनता है, ये हम देख चुके हैं। अब आते हैं सबसे पहले बड़ा आ वाले पे। वो सब शब्द जिसमें अपने को आ मिल सकता है, वो जितने भी शब्द है अपने वो देख लेते हैं। वो शब्द आपको ज्यादातर इजी ही मिलेंगे,
स्वर संधि आपको मतलब बहुत इजी ही मिलेगी। कुछ एक शब्द देख लेते हैं, जैसे कि आपका आता है, एक तो शब्द आ ही गया, आपने ऊपर भी लिखा है, उत्तराधिकार। उसके बाद आपका आता है ये क्या कहते हैं, कक्षा अध्यापक, पुस्तकालय। ये वो शब्द है जो अपने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर, पुस्तकालय। उसके अलावा कोई ऐसा शब्द जो अपने को थोड़ा अच्छा सा हो। व्यंजन संधि की ज्यादातर ये लोग पूछते हैं, पेपर में आता भी ज्यादातर व्यंजन संधि ही है। अगर आरपीएससी की बात करूं, पुराने आरपीएससी के पेपर उठाएं अगर, तो उसके अंदर ज्यादातर ये लोग व्यंजन संधि का ही पूछेंगे। व्यंजन संधि है थोड़ा बहुत ध्यान देने लायक। ठीक है, उसके अलावा अगर लिखना है उत्तराधिकार, कक्षा अध्यापक, पुस्तकालय, ये दो तीन तो बहुत है। कक्षा अध्यापक, पुस्तकालय, उत्तराधिकार। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं अपने कैसे विच्छेद करना है। पहले उठा लेते हैं उत्तराधिकार को। उत्तराधिकार अपने कर चुके हैं, अब आते हैं कक्षा अध्यापक पे। ये अध्यापक पूरा कैसे लिख दिया, चलो कोई नहीं। अब आते हैं अपने कक्षा अध्यापक पे। अपने को ये बात पता है कि भाई ये शब्द में आ रहा है, मतलब ये दीर्घ संधि का है। इस शब्द में आ रहा है, ये दीर्घ संधि का है। जितना ये है इसको छोड़ दो, जितना ये है इसको छोड़ दो, इस आ को उठा लो बस। इस आ में या तो लगेगा अ, या लगेगा कोई भी अ, या इधर अ आएगा। सेम बात इधर है, या तो इधर अ आएगा या इधर आ आएगा। कॉम्बिनेशन यही बनेगा, अ प्लस आ, अ प्लस आ, बड़ा अ, मतलब आ प्लस अ या फिर आ प्लस आ। तो इधर या तो अ प्लस आ आएगा या बड़ा आ आएगा, दूसरी तरफ भी अ आएगा या आ आएगा। अपने लगा के देख लेते हैं। पहला बनाते हैं, पहला बना जी कक्ष, और दूसरा बनाया आपने अध्यापक। दूसरा बनाते हैं इसी में से कॉम्बिनेशन से कक्ष अध्यापक। तीसरा बना देते हैं कक्षा अध्यापक। चौथा बना देते हैं, यहां लिख देते हैं कक्षा और अध्यापक। लो जी, आपके पास 1 2 3 4, बताओ कौन सा लगना चाहिए इनमें से, कौन सा रूल लगेगा, कौन से वाला लगेगा, ये बता दो। पहले वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा। शब्द पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कि भाई कौन सा शब्द क्या होगा। बस अपने को यही ध्यान देना है। दोबारा एक और देखते हैं, अपने को मेन विच्छेद सीखना है। दोबारा आते हैं पुस्तकालय पे। पुस्तकालय, सेम सेम रूल कि भाई शब्द में आ रहा है, आ रहा है मतलब दीर्घ संधि। और ये रूल अपने सब जगह लगाएंगे, चाहे कोई भी कुछ भी अपने पढ़ रहे होंगे। एक मिनट यार,
चलो भाई, अच्छा इनका स्वच्छ भारत है। चलो दोबारा आते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मीनिंग बनाना है अपने को। दोबारा इसको देखते हैं, क्योंकि अपना यही ये फॉर्मूला ही सारी जगह लगाना है अपने को। ये जो तरीका है विच्छेद का, यही लगाना है। पुस्तकालय उठाते हैं, अपने को पता है पुस्तकालय आ रहा है मतलब दीर्घ संधि का, और यहीं से तोड़ना है और कुछ नहीं करना। ये जितना भी है ये सारा का सारा ऐसे ही रहने दो, ये जितना भी है ये सारा का सारा ऐसे ही रहने दो। अब इधर अ या फिर आ होगा, इधर भी अ या फिर आ होगा। लिख के देख लो, पहले इस कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, पुस्तक वाले से। लगा दो भैया, पुस्तक अले, पुस्तक आले, पुस्तका अले, पुस्तका आले। किया क्या आपने? कुछ नहीं किया ना। तो इसको छोड़ा, ना तो इस पोर्शन को छेड़ा, ना ही अपने ने इस पोर्शन को छेड़ा। बस इतने वाले हिस्से को अपने ने तंग किया, इसको तोड़ा, और उसके बाद जहां भी तोड़ा अपने ने, इस वाले हिस्से को इधर ले गए, इस वाले हिस्से को इधर ले गए और लिख दिया। अपने बन गए 4 कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, आप लोग देखो कौन सा सही है। पुस्तक और आले वाला, बस यही तरीका है, यही टेक्निक लगेगी और कुछ भी नहीं है। दोबारा आते हैं, अब अपने इस बार बड़े उसमें चलते हैं, दीर्घ संधि के अंदर जो ई वाला है। ठीक है, ई वाले के अंदर अपने आते हैं। एक चीज ध्यान रखना भैया, बड़ा आ आएगा, बड़ा ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा। एक शब्द लिख रहा हूं, ये अपने से कई बार पूछा गया है, मतलब इसने आरपीएससी ने कई बार पूछा है, अभीष्ट। वो करता क्या है, शब्द थोड़ा मुश्किल है तो वो क्या पूछता है, वो ऐसे पूछता है। मान लो इसका, चलो मैं लिख ही देता हूं, अभी प्लस ईस्ट। अब वो पूछता है भाई ये क्या बनेगा। अब हमारा ध्यान आता है बड़ा ई छोटा ई क्या आएगा। ध्यान रख लेना, जुड़ने के बाद चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, ये बड़ा ही बनेगा। दीर्घ संधि या पूरे संधि के अंदर कहीं ऐसा कोई प्रकार ही नहीं है जहां पर छोटा ई बन रहा हो, छोटी मात्रा बन रही हो, मतलब आ ई और ऊ के अंदर। तो जुड़ने के बाद तो बड़ा ही बनेगा। हाँ, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है भाई अभी में बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, तो ध्यान दे देना। इसमें एक बार अपने इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास अभीष्ट, बड़ा ई है, बड़ा ई है मतलब ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है तो भैया इसको यहीं से तोड़ेंगे अपने, बाकी सब छोड़ दो, इसको उठा लो इतने हिस्से को, और बाकी सब ऐसे का ऐसा ही रहने दो। इसको भी आ जाएंगे। या तो आएगा इधर छोटा ई होगा या फिर बड़ा ई होगा, इधर भी छोटा ई होगा या फिर बड़ा ई होगा। आ जाओ, लिख के देख लेते हैं। पहले छोटा ई से लिख लेते हैं अभी, और इधर भी छोटा ई लगा देते हैं ईस्ट। फिर बड़े ई वाला, सॉरी अभी छोटा ई एक बाकी है, अभी ईस्ट। बड़ा ई लगा देते हैं अब, अभी ईस्ट। फिर लगा देते हैं अभी, और उसके बाद आपका आता है बड़ा ई ईस्ट। अब अपने को, चलो यहां पर आप गलती कर सकते थे बट फिर भी ध्यान देना, ये होगा सही। क्यों होगा? क्योंकि अभी और ईस्ट दोनों में ही छोटा ई आता है। ध्यान देना, यहां लिख देता हूं मैं, ईस्ट की स्पेलिंग तो है ये, ईश की स्पेलिंग है ये। ठीक है, ध्यान देना, ईस्ट की स्पेलिंग और ईश की स्पेलिंग में फर्क है। ईस्ट की स्पेलिंग तो है ये, ईश की स्पेलिंग है ये। उर्मी की स्पेलिंग ध्यान दे लेना, उर्मी, उर्मी, बड़ा ऊ। ठीक है, उर्मी, उर्मी में क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, उसके अलावा उर्मी हो गया, ईस्ट हो गया। चलो इच्छा की तो आपको पता ही, इच्छा, इच्छा की स्पेलिंग चलो मैं लिख देता हूं, इच्छा, इच्छा की स्पेलिंग ईस्ट हो गया, ऐश्वर्य,
उसके अलावा ऊपरी, ये कुछ एक स्पेलिंग है जो अपने को ध्यान देनी है, ठीक है। ये कुछ एक स्पेलिंग है। अब आते हैं एक और, ईश बड़ा ई में ही एक और अपने करते हैं। ये तो अब आपको आप ही करेंगे, आप ध्यान देना। तोड़ना कैसे है आपको पता ही है। यहां से टूटेगा, या तो इस तरफ छोटा ई आएगा या इस तरफ बड़ा ई आएगा, इस तरफ या तो छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा। लिख देते हैं जी। पहले छोटे ई से बना लेते हैं, हरी। ओ सॉरी, इधर भी छोटा ई आएगा ना। पहले इधर वाला छोटा ई वाला कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं, ये वाला हरी ईश। फिर छोटा ई वाला उठा लेते हैं, हरी ईश। उधर उठा लेते हैं, हरी ईश, हरी ईश। 4 कॉम्बिनेशन बने हैं, 1 2 3 4। बताइए कौन सा होगा इसके अंदर। ऊपर अपने लिख चुके हैं ईश की स्पेलिंग कैसे होती है, देख लो चाहे देखना हो तो। अब बताइए इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हरी में छोटा ई होता है, ठीक है, ध्यान देना। अगर गलती कर रहे हो इनकेस, तो हरी में छोटा ई होता है, ऐसे ही होगा। पूरा जो भी पूरे अपने संधि पढ़ेंगे अपना यही गेम चलेगा और कुछ नहीं है। बस हाँ ये है अपने फॉर्मूले याद करेंगे। नहीं नहीं, छोटा ई होगा हरी में, ठीक है, ध्यान देना। बड़ा ई नहीं होगा, ठीक है, छोटा ई। ईश में बड़ा ई होगा, हरी में छोटा ई होगा। लक्ष्मी में बड़ा ई होगा, रजनी में बड़ा ई होगा, हरी, उसके अलावा अभी में छोटा ई होगा, मतलब हरी अभी सब में छोटा ई होगा। ठीक है, ये पूरा अपना ऐसा ही गेम चलेगा। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंदर अपना जितना भी पढ़ने लायक जो बातें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। अब थोड़ा सा अपने दोबारा देख लेते हैं भाई, दीर्घ संधि होता क्या है। दीर्घ संधि में आपका ये होगा कि भाई या तो शब्द में बड़ा आ होगा, या शब्द में बड़ा ई होगा, या शब्द में बड़ा ऊ होगा। तोड़ के बनाएंगे कैसे वो अपने ने देख लिया, ये होगा दीर्घ संधि। हाँ जी, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। फिर अपने आते हैं गुण संधि में। तरीका यही होगा, पहले फॉर्मूला याद करना है, आ कैसे बन सकता है, बड़ा ई कैसे बन सकता है, बड़ा ऊ कैसे बन सकता है। 2 बातें याद रखनी है। दीर्घ संधि कब होगा, शब्द में बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, दीर्घ संधि। आ कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, ऊ कैसे बनता है, दूसरी बात ये याद रखनी है। और बस वही फॉर्मूले को लगाना है और उससे शब्द का कॉम्बिनेशन बनाने हैं। फिर देखना है कौन से वाले कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग सही है। बस 2 ही बातें याद करनी है। हाँ जी, हरी में स्मॉल होगा, ये वाला दोबारा बता देता हूं। ये वाला कहाँ गया, हरी में ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। यस, कोई डाउट कुछ भी, फिर अपने चलते हैं गुण संधि पे। अब अपने आते हैं गुण संधि पे। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर अपने आते हैं लक्ष्मी में बड़ा होगा, कहाँ गया, लक्ष्मी, हरी, अभी, ठीक है। रजनी में बड़ा होगा, रजनी, ठीक है। लक्ष्मी में बड़ा, रजनी में बड़ा,
हरी में छोटा, अभी में छोटा, क्या कहते हैं, लक्ष्मी रजनी, लक्ष्मी रजनी भजनी ये सब एक जैसे ही बनेंगे। हाँ, शीला, हाँ, लघु, गुरु, अम, लघु, गुरु, भू, और कुछ ऐसा। अध्यापक में तो आपको पता ही होगा, चलो ईस्ट ईश अपने लिख चुके हैं, ये कुछ एक स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, बाकी एक चीज ध्यान रखना, स्पेलिंग ऑब्वियस आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है, बट मैं ये बोलूँगा भाई क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही ऐसा पूछा जाएगा कि आपको लगेगा यार ये तो कितना ही, नहीं, आप इतना जज कर जाओगे। बाकी स्पेलिंग आपकी सही अपने आप, पिछली क्लास में अपने ने बात की थी, प्रैक्टिस पे होगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं स्पेलिंग सही होने के। सेम लाइक भाई सीधी बात है, अपने जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा अपने को शब्द के बारे में पता लग जाता है, उतने ज्यादा अपने को शब्द की स्पेलिंग के बारे में। स्पेलिंग याद करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आप कोई शब्द संधि के अंदर आप ये शब्द याद करो, भाई ये शब्द इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो सिर्फ दिमाग में लिख कर देख लेना कि कैसे लिखेंगे। लक्ष्मी लिखेंगे तो ल आएगा, बस जहां लगे कि यार इसमें बड़ा होगा छोटा देख लेना, फिर नहीं भूलोगे। सिर्फ याद मत करना शब्द को, ये भी देख लेना कि भाई उसकी स्पेलिंग दिमाग में एक बार देख लेना, अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। कहीं भी कोई अगर आपसे गड़बड़ हो रही होगी तो आपका दिमाग अपने आप उस पे शब्द पे ले जाएगा। ठीक है, यस, कोई भी डाउट कुछ भी। मोर देन इनफ बडी, मतलब आप ये मान लो दिशा प्रैक्टिस कर लो, मुझे नहीं लगता उससे बाहर क्वेश्चन आएगा, मतलब दिशा से और जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। बाहर से मेरा कहने का मतलब है कि भाई जितनी स्पेलिंग आपसे, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है वो सब में कवर हो जाएंगे। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर अपने आगे चलते हैं गुण संधि पे। फॉर्मूले अब सीधे तरीके, मतलब जो तरीका है वो यही रहेगा जो अपने ने अभी तक पढ़ा है, बस ये अपने को प्रैक्टिस करना है कि भाई क्या होता कैसे और लगेगा कैसे। कि अगर कहीं से अपने को गलती हो रही हो या अपने को कहीं भी किसी भी संधि के किसी भी प्रकार में अगर अपने को दिक्कत आ रही हो तो अपना डाउट क्लियर हो जाए। यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपने गुण संधि की तरफ। नहीं, इतना टेंशन मत लो यार, आपके तो बल्कि आप लोग के तो इस बार एपीओ प्री के अंदर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इन्होंने किया। मतलब उन लोगों के लिए जिनको ग्रामर में दिक्कत होती है, ज्यादातर चीजें इन्होंने ग्रामर वाली हटा दी है, ज्यादातर चीजें उन्होंने वोकैब की रखी है, विलोम शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द, ये सब चीजें। इंग्लिश की भी बात करता हूँ, इंग्लिश में आपके पास है टेंस, आपके पास है एक्टिव पैसिव, आपके पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे इजी और सबसे ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास ट्रिक्स हैं, मतलब अपने जब पढ़ेंगे ना मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगर, क्योंकि एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, दोनों के अंदर मैं आपको बता दूंगा भाई अगर एक्टिव ऐसा है तो पैसिव ऐसा ही बनेगा। अपने को बस उस एक्टिव के अंदर, उस पूरे शब्द के अंदर अपने को सिर्फ उतना सा हिस्सा देखना है और अपने को वहीं से उसको, उसकी जो चारों में से एक ऑप्शन होगा वो निकालना है। तो बहुत ही इजी इन्होंने इस बार टॉपिक रखे हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं संधि के अंदर, मतलब संधि क्या, हिंदी के अंदर जो टॉपिक थे ग्रामर वाले, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये तो काफी इन्होंने तो पूछे ही नहीं है, तो बहुत अपने लिए इजी हो गया। बस वोकैब थोड़ी अच्छी कर लेना, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसके आपको नोट्स भी दे दिए गए हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अब ऐसा है भाई देखो, अगर उन्होंने क्वेश्चन बहुत ही अजीब अजीब पूछ लिया तो वो तो किसी को भी नहीं आता होगा, उसमें तो अपने कुछ कर ही नहीं सकते। अपने तो ये कर सकते हैं भाई, एवरेज एंड अबव एवरेज कोई भी चीज होगी तो हम कर जाएंगे, अगर कोई एक्सेप्शनल चीजें पूछ ली तो वो तो भाई क्या कर सकते हैं फिर उसमें अपने। यस,
कुछ भी पूछना है तो बता दो भाई, फिर अपने आगे चलते हैं गुण संधि के ऊपर। तो यार बोर्ड से ये वाला पढ़ाना बड़ा ऐसा आसान सा लगता है कि बस बैठे रहो और पढ़ाते रहो। चलो अब आते हैं गुण संधि पे। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा भी बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ है तो क्या होगा, दीर्घ संधि। अब आ जाते हैं गुण संधि के अंदर। गुण संधि के अंदर सिंपल सी कहानी ये है कि भैया शब्द में ए, शब्द में ओ, शब्द में अर। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। शब्द में अगर ए है, ओ है और अर है, मतलब इनमें से कुछ भी है, जैसे कि एक आ जाओ महेंद्र, ओ में आ जाओ अपने तुम इसका क्या कहते हैं महेंद्र महोदय, महोदय। और इसमें आ जाओ, दो है ना, बसंत, बसंत ऋतु नहीं, आप लिख अपने बसंत ऋतु, बसंत ऋतु अपने करेंगे, पर आपके लिए एक बार इजी लिखते हैं अपने महर्षि, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा भाई ये लिखा कैसे जाता है, ये अर्घ वाली बात क्या हो रही है। अब देखो इस पूरे शब्द में यहां पर ए आया, इस ए को ऐसा ही लिखा जाता है। ओ कैसे आता है, ऐसे, ये ए को ऐसे लिखा जाता है, ओ आया। यहां पर अब ध्यान देना एक बार, महर्षि, इसको एक बार तोड़ते हैं पूरे को। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था भी कैसे टूटता है। महर्षि को लिखते हैं पूरे को, म अ, ह अ। अब बोलते टाइम ध्यान देना, महर्षि, र पहले आ रहा है, श बाद में, पर र आधा है, शी। अब ध्यान देना, ये आ गया अर। क्या बोल रहे थे अपने, अगर शब्द में अर आता है तो वो गुण संधि होगा। और ये देख लो यहाँ आ रहा है, अर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। और आप कोई भी शब्द उठा लेना, आपको अर का कॉम्बिनेशन अगर मिलेगा तो वो गुण संधि का ही प्रकार होगा। कैसे पता लगेगा उसका एक ही तरीका है, आपको शब्द के अंदर ये चीज मिलेगी, आधा र जो है वो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको मिलेगा शब्द के अंदर। कोई भी डाउट अभी तक? तो अगर शब्द के अंदर छोटा ए, छोटा ओ या फिर अर है, अर मतलब महर्षि, बसंत ऋतु, और भी कोई होंगे अगर शब्द अपने अभी आगे देखेंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे आपके गुण संधि। यस, अभी तक कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो अगर आपको। कैसे लिखे ऋषि को, ऋषि को ना, ऋषि तो लिख सकते हैं हम, महर्षि को कैसे लिखेंगे अपने। ऋषि तो चलो मान लो, मान लिया आपकी बात कि भाई ऐसे लिखा जाता है ऋषि, यही आप बात कर रहे हैं ना। बट महर्षि को लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, तब अपने ऐसे थोड़ी लिख देंगे, महर्षि, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये तो सिर्फ जब ऋषि लिखा जाता है तब ऐसे आता है, महर्षि ऐसे नहीं आएगा। तब अपने को ये जो र है, इसको अपने र बोलते हैं, ये यहां जाएगा, ये नहीं आएगा। एक मिनट, आपने भेजा मैं देख लेता हूँ। महेंद्र, नहीं 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 नहीं, ये तो आपने महर्षि, नहीं नहीं नहीं, ये श कहाँ गया इसमें, जो आपने भेजा है मुझे, इसमें श कहाँ गया, ये र है, ये सिर्फ र है। इन्होंने अभी शब्द भेजा है, मैं अभी, हाँ महर्षि इन्होंने भेजा है, बता रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है समर, ठीक है। डिस्कशन इज अ, डिस्कशन अच्छी चीज है, गलती जितनी करनी है यहाँ करनी है। इन्होंने शब्द लिखकर भेजा है, एक मिनट का, मह, आपने अच्छा आपने ऐसे ही भेजा है ना,
ठीक है, ये आपने भेजा है। अब ध्यान देना इसमें श कहाँ है, इसको अपने महर्षि कैसे बनाएंगे। इसमें दोस्त ये कहाँ है, ये जो है ये सिर्फ र है, अपने अभी इसमें पढ़ेंगे। मैं अभी चलो यहाँ बता देता हूँ, हालांकि हटा दूंगा। ये अर बनता है अ प्लस र से, ये र है, इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोला कैसे जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, र र। ये ऋषि खुद में, ये सिर्फ शब्द खुद में ऋषि नहीं है। ये अगर अपने इसको बोले तो अपने ने इसको क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, अपने ने इसको लिखा हुआ है महरी, बस इतना ही लिखा हुआ है। उसमें भी महरी री, मतलब री के ऊपर री लगा दिया तो प्रोनाउंसिएशन ही अजीब सी बने, महरी री ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ कि जो ये अपने मतलब ऋषि वाला जो अपने लिखते हैं, वो ये जो होता है, कहाँ गया यार मार्कर इसका, ये जो होता है ये र होता है, ये सिर्फ खुद में ऋषि नहीं होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं एक बार अपने मुद्दे पे रहते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आगे अपने भी पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। चलो ये तो पढ़ा रहने देते हैं, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। ध्यान देना, दीर्घ संधि में अपने ने बात की थी भाई, शब्द के अंदर ये है तो दीर्घ संधि होगा, सेम गुण में है। शब्द के अंदर छोटा ए छोटा ओ और अर है तो वो होगा गुण संधि। शब्द में अगर छोटा ए छोटा ओ या फिर अर है तो वो होगा गुण संधि। अब आती है बात, पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया, हमने पहला स्टेप ये देख लिया कि भाई शब्द में अगर छोटा ए छोटा ओ या फिर अर है तो वो गुण संधि। अब उसमें देख लेते हैं भाई बनता कैसे है, आ जाओ। ए कैसे बनेगा, ए के कॉम्बिनेशन है अ प्लस ई। ए कैसे बनेगा, अ प्लस ई, इसमें भी चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, अ प्लस बड़ा ई, आ प्लस ई, एक मिनट सॉरी सॉरी, आ प्लस बड़ा ई, सेम वही चलेगा अब अपना गेम। ए, अब आ जाइए बड़ा ओ, सॉरी छोटा ओ, ये छोटा ओ कैसे बनता है, ये बनता है अ प्लस ऊ से, अ प्लस बड़ा ऊ से, आ प्लस ऊ से, आ प्लस बड़ा ऊ से, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन लगेगा। अब आ जाओ अर पे, मतलब जो अपने ने ये रहा अर। ठीक है, मान लो अगर शब्द के अंदर ये अर है तो ये कैसे बनेगा, इस पे अपने करेंगे शब्द। अर है तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, इंटरनेट को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, अ प्लस, अब री तो, री का एक अपने अपने पास फायदा ये, री इतना ही रहेगा, ना तो रा होता है ना कुछ होता है, इसमें री का निशान इतना ही रहता है, या तो अ प्लस री होगा या आ प्लस री होगा। ठीक है, अब ध्यान दे लो भी, गुण संधि के अंदर, गुण संधि के अंदर, गुण संधि में पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है, अगर शब्द में छोटा ए छोटा ओ या फिर अर है तो वो है गुण संधि। कैसे बनेगा, ए बन सकता है इन चारों में से कोई भी एक तरीका, ओ बनेगा इन चारों में से कोई भी एक तरीका, और अर जिसको हम अर बोलते हैं बट अर की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जब भी हम इसमें प्रोनाउंस करेंगे, एक चीज ध्यान ही रख लेना यार कि आपको शब्द के ऊपर आधा र लिखा मिलेगा, इसकी ट्रिक ध्यान रख लेना, शब्द के ऊपर आधा र, कहां गया, ये आपको मिलेगा मिलेगा अर के तरीके में, अर वाले में शब्द के ऊपर आधा र मिलता है, तो जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो अर पूरा नहीं प्रोनाउंस होता, बस र रह जाता है। महर्षि, बसंत ऋतु, बस र रह जाता है, तो ऋतु, ऋषि, ऐसा आपको कुछ मिलेगा। ये आपके दो स्टेप ध्यान रखने हैं, ए ओ अर, ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, अर कैसे बनता है। अर बोला जाता है बट शब्द में आपके अर नहीं होगा, सिर्फ र होगा, वो भी आधा र होगा। यस, कोई भी डाउट इसके अंदर अभी तक, फिर अपने इसके शब्द पे आते हैं।
आर वाले में डाउट है? अब आ जाओ दोबारा देख लेते हैं। हम ये बात बोलते हैं कि अगर शब्द के अंदर अर आएगा, अपने अर मत याद करो, अपने ये याद कर लो कि शब्द के अंदर अगर आपको आधा र शब्द के ऊपर र मिलेगा, आपको इसमें कहां मिलेगा? ऊपर। र दो तीन तरीके से आ सकता है, जैसे कि आपका एक शब्द उठाते हैं अपने ये क्या था? हाँ, मात्र इच्छा। कहाँ गया? पॉइंटर नहीं से दिखता है तो इसका। एक आपके पास आ सकता है बसंत ऋतु। ध्यान देना, एक तो आपका ये रहा, एक आपका र ये रहा, एक र कहाँ है? ये। दोबारा आ जाते हैं। इसको एक बार थोड़ा ब्लैक में लेते हैं अपने। दो शब्द आए अपने पास, एक आया मात्र इच्छा जिसमें त के नीचे र है, एक आया बसंत ऋतु जिसमें र ऊपर है शब्द के। तो अगर ऊपर वाला है, सिंपल ध्यान रखना, अर्थ छोड़ दो, अगर शब्द के ऊपर र है, शब्द ऐसा है जिसमें ऊपर की तरफ र लिखा हुआ है, तो वो किसका है? वो गुण संधि का प्रकार है। वो र कैसे बनता है वो अपने आगे देखेंगे, इतना याद रख लो। शब्द में छोटा ए आ रहा है, शब्द में छोटा ओ आ रहा है, शब्द में ऊपर र लिखा आ रहा है, शब्द में ऊपर, शब्द में नहीं, शब्द के ऊपर। ऊपर आएगा तो मतलब आधा र है। शब्द के ऊपर अगर र आ रहा है तो वो क्या है? वो गुण संधि है। अब इतना डाउट कोई भी, ऊपर वाला र बनेगा कैसे? वो अ प्लस र या फिर आ प्लस र से बने, ऊपर वाला र, बस इतना याद रख लो। अर को छोड़ दो, इसको ऐसे लिख लो, ऊपर आधा र, जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब इसमें महर्षि में ऊपर र आता है। महर्षि नहीं बोलते हैं वैसे, हम इसको महर्षि बोलते हैं। जब इसको लिखा जाता है महर्षि होता है ये, तो बोला जाता है, सॉरी, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो अब ध्यान देना, शब्द में छोटा ए है, शब्द में छोटा ओ है, या शब्द के ऊपर आधा र आ रहा है जिसको इस तरह से लिखा जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि ये गुण संधि का प्रकार है। कोई भी डाउट अभी तक? कोई भी डाउट? कुछ भी? ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। जस्ट मिनट। जिस तरह से हमने दीर्घ में याद किया, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, उसी तरह से गुण में याद करना है, छोटा ए, छोटा ओ, और अगर शब्द के ऊपर आधा र है तो वो है गुण संधि। सीधी सी बात है। अब बनते कैसे हैं वो अपने देख लिया। ए बनेगा अ प्लस ई, ये चार कॉम्बिनेशन है। ओ बनेगा छोटा ओ, अ प्लस ऊ, ये चार कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद आ जाओ अपने, क्या कहते हैं, अर, छोटा जो शब्द के ऊपर आधा र, अर छोड़ दो, शब्द के ऊपर आधा र बनेगा अ प्लस री, ऋषि वाले री से, ठीक है। इसको ऋषि वाला र बोलते हैं, ठीक है, अ प्लस री, क्योंकि इसका र नहीं होता, इसको री बोला जाता है, अ प्लस री, ऋषि वाला री। अब आते हैं अपने अपने क्वेश्चंस में, कैसा आ सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने सीधा स्टेप है। शब्द में छोटा ए आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। ये छोटा ए चार में से एक में से बनेगा, क्या होगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, यहां से छोटा ए निकाल दो,
ये छोटा ए आ गया। अब ये छोटा ए या तो यहां आएगा अ या आएगा आ, यहां आएगा ई या फिर आएगा बड़ा ई। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, बना के देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं भारत इंदु, भारत बड़ा ई वाला इंदु, भारता छोटा ई वाला इंदु, भारता बड़ा ई वाला इंदु। लो जी, यही बनेगा। सेम स्टेप फॉलो किए अपने ने और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद कर लिया था भाई। ए जो है वो अ प्लस ई से बनता है, ये चार तरीके में से एक से बनता है। अब बताओ जी, आप बताओ क्या होगा। इंदु की स्पेलिंग याद कर लेना, अगर किसी को गलती हो रही हो, ये इंदु की सही स्पेलिंग है। सेम एक और शब्द लिख लेते हैं अपने। भारतेंदु हो गया। महेंद्र तो चलो आप कर ही लोगे, लिख लेता हूं चलो ऐसे ही कोई, महेंद्र। सेम तरीका भैया, ए मिल गया हमको, गुण संधि का प्रकार है। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा पढ़ा रहने दो, इसको भी ऐसे ही पढ़ा रहने दो। यहां से ए निकाल लो। ए कैसे बनेगा, इधर आएगा अ या फिर आ, इधर आएगा ई या फिर बड़ा ई। लिख देते हैं जी। अ लिखा तो मह ही बना, अ जोड़ा तो। और इधर लिख लेते हैं इंद्र। फिर दूसरा आ जाते हैं मह, बड़ा इंद्र, बड़ा ई वाला, महा इंद्र, महा बड़ा इंद्र। लो जी, आपके सामने ये चार ऑप्शन है। बस इंद्र की स्पेलिंग में अगर किसी को गलती हो रही हो तो टेंशन मत लेना, अभी बता दूंगा। बताओ जी क्या होगा। इंद्र की स्पेलिंग छोटा ई, ठीक है। याद रखना, दोबारा यहां लिख देता हूं। ईश बड़ा है, इंदु छोटा है, इंद्र भी छोटा है, विष्णु भी छोटा है। ठीक है, विष्णु में सॉरी यार, लिखना भूल गया। आधा श, मतलब इसको ऐसा लिखा जाएगा, आधा श मतलब ऐसा। इसको हटा देता हूं मैं, ये लो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, महा इंद्र। महा तो होता ही नहीं, महा शब्द ही नहीं होता, महा प्लस इंद्र। ठीक है, ये ध्यान देना। दोबारा देखते हैं, अब आते हैं अपने ए हो गया, ओ पे। ओ पे आते हैं, एक शब्द आता है, ये आपसे कई बार पूछा भी गया है, गंगोरमी। आ जाते हैं जी। अब अपने को ओ मिल गया, ये मिल गया, बाकी सब यहीं का यहीं छोड़ दो, ये भी यहीं छोड़ दो, ये भी यहीं छोड़ दो। यहाँ क्या आएगा, इस ओ को उतार लो। ओ को उतारने के बाद हमको मिला भैया यहाँ या तो अ आएगा या आ आएगा, ऊ आएगा या फिर बड़ा ऊ आएगा। अच्छा ये बताओ, उर्मी में बड़ा ऊ आएगा छोटा ऊ आएगा, अपने पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले अपने ने बात की है। बात की है ना, देख लेता है भाई, हाँ की है भैया। बताओ, उर्मी में छोटा ऊ आएगा बड़ा ऊ आएगा, बड़ा आएगा भाई, ऐसे मत करो, बड़ा आएगा, थोड़ी देर पहले ही अपने ने बात की थी। चलो अब आते हैं, सेम वही रूल वही रहेगा। पहले अ से लिख लेते हैं, अ लगाया तो बना गंग और उर्मी। फिर किया गंग,
और बड़ा ऊ आ गया इस बार उर्मी। फिर अब अ से लिख दिया गंगा, छोटा ऊ आ गया इस बार उर्मी। फिर आ गया गंगा, फिर आ गया उर्मी। कितने कॉम्बिनेशन बने? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यस। हाँ जी बिल्कुल। अब इसका क्या होगा? अब आपको पता लग गया भाई गंग नाम से तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो राजस्थान के बच्चे वो कहते हैं, वो उनको ये होगा सर गंग कैनाल है हमारे यहाँ, वो अपने लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं गंग कैनाल। गंग कैनाल उसको अपने नाम दे रखा है, ऐसा नहीं है कि उस गंग गंग कोई शब्द होता है। तो गंगा और उर्मी, गंगा और उर्मी, गंगोर्मी। ठीक है, एक और कर लेते हैं। गंगा, गंगोर्मी, ये देख लेना थोड़ा। लो भाई आ जाओ। अपने सिंपल 2 स्टेप निकालने हैं। ओ है सर, उतार लो भैया इसको, बाकी सब छोड़ दो। इस सबको कह दो घर बैठो एक बार, बाद में देखेंगे तुमको। या तो आएगा अ या फिर आएगा आ, इधर आएगा ऊ या फिर बड़ा ऊ। लिख के देख लेते हैं, पहले अ से ले लेते हैं। प्र, वो तो अपना हट ही गया, इसको तो हटा ही देना, ये मत करना इसको लिख दिया दोबारा। प्र, उज्जवल। फिर आ जाता है प्र, उज्जवल। अब आ जाओ प्रा, उज्जवल। फिर आ जाओ प्रा, उज्जवल। बताओ भाई इसमें क्या होगा? कहाँ गया ऑप्शन? तो लिखने रहेंगे, सॉरी। 2, 3, 4। हाँ जी भाई, बताओ। बस, उज्जवल में क्या होता है? छोटा ऊ। उज्जवल में बड़ा ऊ नहीं होता, ध्यान दे देना अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो। ठीक है, ये है, सिंपल है। शब्द में ओ है, छोटा ओ है। शब्द में छोटा ए है। शब्द में री है। री कौन से वाला? शब्द के ऊपर वाला आधा री है, कौन सा होगा? गुण संधि। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब आ जाते हैं री वाले में, जहां आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो भी शब्द ले लेते हैं अपने भाई, वही ले लेते हैं। महर्षि। ठीक है, इसीलिए महर्षि बोला जाता है, महर्षि नहीं लिखा जाता। इसको याद रख लेना, इसको खुद में भी याद रख लेना। अब आ जाओ, अपने को कुछ नहीं देखना, आधा र है इसको उतार लो, बाकी सब छोड़ दो। और बोल के देखना पहले क्या आएगा? महर्षि। शीर आखिरी में आ रहा है तो यहां उतारना है आधा र को, यहां। अब इसको लिख लो कि भाई हमने ये देखा कि ये जो अर है ये या तो आ रहा है अ, या आ रहा है आ, या आर। और इधर तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, र लिख दो जी। ये मह पूरा था, मह। र आएगा, फिर शी है, ऋषि। फिर आ जाओ, अगली बार आया महा, ऋषि। 2 ही कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं, बताओ भाई क्या आएगा? बस सीधा सा है। दोबारा आ जाते हैं, एक और इसका कर लेते हैं। बसंत ऋतु। आ जाओ, कैसे बनेगा ये? बसंत ऋतु, शब्द के ऊपर आधा र है, गुण संधि है, कुछ नहीं करना। अब आती है बात तोड़ना कैसे है। तो पहले ध्यान रख लेना, बसंत बोलना, बसंत ऋतु, र पहले आ रहा है, उसके बाद ये त आ रहा है, तो यहां टूट रहा है। र यहां आ रहा है, चाहे त के ऊपर लिखा जा रहा है, पर र बोला त से पहले जा रहा है, तू से पहले बोला जा रहा है।
तो यहाँ तोड़ना मतलब यहाँ लिखना र को। अब इसको बना दो भाई, एक तरफ जाएगा अ या फिर आ और दूसरी तरफ आएगा र। लिख दो, पहले बसंत वाले में अ लगा के देख लो जी, बसंत, री और तू। फिर आ जाइए बसंता, री और तू, दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। तो बताओ भाई कौन सा होगा। बस एक और शब्द चलो कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद तो अपना वृद्धि आ जाए। वृद्धि इजी है। अ, आ जाओ भाई। रूल क्या है, शब्द में ए है, छोटा ए है, छोटा ओ है, र है, मतलब री है, र नहीं बोलना, री है, मतलब शब्द के ऊपर आधा री आधा र है, गुण संधि। यहां क्या मिल रहा है, ए। ए मतलब कहां से आ रहा है, ए अन्वेषण। आ जाओ भैया, ए यहां आ जाओ तुम। कैसे बनता है ए, ए बनने का तरीका क्या है, या तो ए में आएगा, ए में क्या आएगा, एक मिनट। हाँ, इन्होंने इसके अंदर, अच्छा ये, हाँ ठीक है, अनु और एषण, ये नहीं, इसकी, ये इसका वो नहीं है यार, इसका नहीं है, सॉरी, गुण संधि का नहीं है, ये वृद्धि का है, सॉरी, ये वृद्धि संधि का है। यहाँ गलत चले गए अपने, क्योंकि वही मैं सोचूं अन्वेषण की स्पेलिंग बड़ा ही आएगी। इसको हटा दो, ये वृद्धि संधि में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो भाई, ये अपना हुआ, ये लिख लो एक, कहाँ गया, एक और शब्द उसका आते हैं, री वाले का, राजर्षि। ध्यान देना, राजर्षि कहां से टूट रहा है, र, आधा र। गुण संधि के अंदर जो र वाला है, कोई मर्जी शब्द हो, कोई ऐसा शब्द ही नहीं होगा जिसके अंदर र आ रहा होगा और वो शब्द के ऊपर नहीं होगा। शब्द के ऊपर अगर र आ रहा है तो वो गुण संधि वाला ही है, और सीधा उतार लेना कहाँ आएगा, श से पहले उतार लो। यहाँ पे कैसे बनेगा, या तो अ होगा या आ होगा, और एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होगा, री। लिख देते हैं जी, राज ऋषि, राजा ऋषि। हाँ जी, बताओ जी इसमें क्या आएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, ये राजा नहीं आएगा, ठीक है। आएगा कौन सा वाला, राज वाला, राज ऋषि, ठीक है। राजा वाला नहीं आएगा, किसी को अगर डाउट हो रहा हो, राजा वाला नहीं आएगा, ठीक है। राज और ऋषि। चलो जी, अब आते हैं अपने दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि संधि पे। आखिरी संधि आज की, अच्छे से पढ़ लेना, इजी बहुत है, इसीलिए कह रहा हूं। कोई इसको इसी को ये हो रहा है यार बहुत टाइम हो गया, लास्ट संधि है बट इजी बहुत है, ध्यान से पढ़ लेना। दिमाग लगा के नहीं पढ़ेंगे अपने तो अपने को यही छोटी सी संधि बहुत मुश्किल लगेगी। सिंपल सा रूल है, अपने लाके बोल सके कई बार, शब्द में बड़ा ए आए, शब्द में बड़ा ओ आए, मतलब कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्या है वो, वृद्धि संधि। पहली बात क्या है, शब्द में बड़ा ए या फिर बड़ा ओ तो क्या होगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बनती कैसे है, आ जाओ जी। अगर हम लें बड़ा ए, बड़ा ए लिखा ऐसे जाता है बट शब्द में इस तरीके से आता है। कैसे बनेगा ये बड़ा ए,
अ प्लस ए, आ प्लस बड़ा ए, अरे यार इसको आ तो लिख दिया, अ प्लस बड़ा ए, आ प्लस ए, आ प्लस बड़ा ए, ये चारों में से कुछ ना कुछ एक होगा। अब आ जाओ, ओ भी यही लिख देते हैं अपने, लिखा ऐसे जा, ये ओ लिखा भले ही ऐसे जाता है बट शब्द में आपके आएगा इस तरीके से। कैसे बनेगा, ये भी वही तरीका है, अ प्लस ओ, या फिर अ प्लस बड़ा ओ, आ प्लस ओ, या फिर आ प्लस बड़ा ओ, इनमें से कोई ना कोई एक चीज होगी। अब ध्यान देना, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि। अगर शब्द में बड़ा ए या फिर बड़ा ओ आ रहा है तो वो वृद्धि संधि है। उसके बाद बड़ा ए कैसे बनेगा, अ प्लस छोटा ए या फिर अ प्लस बड़ा ए, आ प्लस छोटा ए या फिर आ प्लस बड़ा ए। ओ कैसे बनेगा, अ प्लस बड़ा ओ, अ प्लस छोटा ओ या फिर अ प्लस बड़ा ओ, आ प्लस छोटा ओ या फिर आ प्लस बड़ा ओ। कुछ भी कोई भी डाउट इसके अंदर, फिर अपने आते हैं इसके सवालों पे। आ जाओ भैया, पहला सवाल, मत एकता, ये लिखा कैसे जाएगा, मत एकता। एक चीज ध्यान रख लेना भाई, चाहे शब्द में ए बड़ा आ रहा है बट इसको ऐसे मत लिख देना, मत एकता नहीं सर, ये हमेशा जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई ये हमेशा एक तरह से मात्रा में ही आएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, मत एकता। ए जो होगा, ए ओ, ये क्या होते हैं, स्वर। स्वर कभी भी शब्द में नहीं आता, ये अलग से ही लिखा जाएगा, अनटिल एंड अनलेस। स्वर हमेशा जो वर्ण होता है, जो मतलब जो शब्द होता है, जिसको हम इन पदों, इनको पद या व्यंजन बोलते हैं, इनके ऊपर मात्रा के तौर पर ही आएगा हमेशा स्वर, अनटिल एंड अनलेस स्वर शुरू में हो, जैसे कि एकता, इससे पहले कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा। अदरवाइज हमेशा ऐसे ही आएगा। तो मत एकता पूछे तो ये मत लिख देना कि भाई मत एकता ऐसे लिखी जाएगी, नहीं। ए है, शब्द के अंदर लिखा ए आ रहा है, स्वर है, तो वो हमेशा ही मात्रा की तरह आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सही है, ये सही है। अब आते हैं मत एकता पे। हमने ये देख लिया भाई बड़ा ए है तो वृद्धि संधि है, अब उतार लो इसको बड़े ए को, और बाकी सब छोड़ दो। बड़े ए को उतार दिया जी, बड़ा ए कैसे बन सकता है, बड़े ए के दो तरीके हैं। या तो यहां आएगा अ, या यहां आएगा आ, यहां आएगा ए, या फिर आएगा बड़ा ए। लिख लेते हैं, मत एकता, मत एकता। अब ए अलग से लिखा जा रहा है क्योंकि शुरू में आ रहा है, मता एकता, मता एकता। बताओ भाई क्या आएगा, कहाँ गया, बताओ इनमें से कौन सा आएगा। यार ऐसे मत करो यार, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर एकता लिखा है मैंने, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मत एकता ही कर रहा हूं और मैंने एकता की स्पेलिंग भी लिख दी, बट इसके जस्ट ऊपर एकता की स्पेलिंग लिखी हुई है कि एकता कैसे लिखा जाता है। एकता की स्पेलिंग कौन से वाली होगी, ये वाली। ठीक है, ध्यान देना, एकता की स्पेलिंग कौन सी होगी, ये वाली। अब आते हैं एक और पे, मत एकता के बाद आते हैं जो बहुत बार पूछा गया है,
महेश्वर्य। क्या है? महेश्वर्य। सीधा सा रूल। बताइए क्या कंफ्यूजन है? नहीं, बता रहा हूं। कैसे इसमें लाऊं? हाँ देखो, ये जो जैसे मान लो एकता लिखा हुआ है, ठीक है, ए में एक आता है, कुछ और लिखते हैं आपने, कुछ और बोलना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, ए जो है ना, ये ए का मतलब ही ये है, ये ए का मतलब है कि भैया ये सिंगल ए। बट अपने पास ये फॉर्मूला है ना, ये क्या बोलता है? ये कहता है भैया ऐसा है, जो बड़ा ए है ना वो अ प्लस या तो छोटे ए से भी बन सकता है, या अ प्लस बड़े ए से भी बन सकता है। तो जरूरी तो है नहीं भी एकता में बड़ा ए ही हो तभी वो जुड़ेगा और जो शब्द बनेगा वो बड़ा ए वाला बनेगा, ऐसा तो उसने बोला नहीं। उसने तो ऐसा बोला कि भैया ऐसा है, शब्द जब जुड़ के बनेगा तब बड़ा ए होगा, बट जब शब्द अलग अलग होंगे तब अ प्लस छोटा ए भी हो सकता है, अ प्लस बड़ा ए भी हो सकता है। छोटा ए ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ए ऐसे लिखा जाता है। आ प्लस छोटा ए होगा, आ प्लस बड़ा ए। तो अलग अलग शब्दों में तो छोटा बड़ा ए कोई भी हो सकता है, बट जब वो जुड़ के बनेंगे तब बड़ा ए ही होगा। वही बात अपने यहां कर रहे हैं, अपने कह रहे हैं भाई अ प्लस ए छोटा ए ही है, एकता में छोटा ए आता है, बट जब ये जुड़ेंगे तब ये बड़ा ए की तरफ ही जाएंगे। सेम चीज हम यहां भी करेंगे, हालांकि यहां बड़ा ए आएगा। रूल सिंपल, बड़ा ए निकाला, बाकी सबको यहीं छोड़ दिया। बड़ा ए कैसे बन सकता है? या तो यहां आएगा अ, या आएगा आ। यहां या तो आएगा ए या आएगा बड़ा ए। आ जाओ लिख लेते हैं जी। मह ऐश्वर्य, मह ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य। लो जी, चार आपके पास ऑप्शन है, बताओ क्या होगा? ऐश्वर्या की स्पेलिंग मैं पहले बता चुका हूं। बिल्कुल, ऐश्वर्या में बड़ा ए होगा, एकता में छोटा ए होगा। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में आपके कई शब्द हैं इस चीजों से रिलेटेड जिसमें पूछा बताया गया है। एक और कर लेते हैं, लास्ट होगा अपना। हाँ ये लिखते हैं। यथोचित्य, कई बार आपने सुना होगा, यथोचित्य जैसा उचित लगे। यथोचित्य, आ जाओ भाई। मिल गया? बड़ा ओ मिल गया अपने को कि भाई बड़ा ओ है इसके अंदर, ये वृद्धि संधि का हिस्सा है। बड़ा ओ वृद्धि संधि है, उतार लो इसको। अब इसी को अलग कर दो कि या तो अ होगा या आ होगा, या छोटा ओ होगा या फिर बड़ा ओ होगा। लिख देते हैं, यथ औचित्य, यथ औचित्य, यथा औचित्य, यथा औचित्य। कितने ऑप्शन बने? चार ऑप्शन, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन बने। बताओ भाई क्या होगा?
ये वाला होगा, औचित्य में बड़ा ओ आता है। ठीक है, लिख देता हूं कुछ एक शब्द मैं आपको। एकता, ऐश्वर्या, ऐच्छिक, ठीक है, सदैव, एव, उसके बाद आप आ जाइए, चलो औचित्य भी लिख देते हैं, औचित्य, और फिर आप आ जाइए ओजस्वी, ठीक है, एकता, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, एव, सदैव, औचित्य, ओजस्वी, उदार्य, घृतोदन, ओदन। ये कुछ एक आपके शब्द हैं, इनको याद रख लेना। अगर इनमें से ज्यादातर आप इन्हीं में कंफ्यूज होगे और कुछ भी नहीं है, बाकी इतना भी ज्यादा वो आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज करेगा नहीं। अब ध्यान दे लेना, वृद्धि संधि हुई, वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा कि बड़ा ओ बड़ा ए अगर आता है तो वो वृद्धि संधि का हिस्सा है। कैसे बनता है, संधि कैसे हो, संधि कैसे होके क्या बनेगा वो अपने को पता है कि भाई जुड़ के क्या बनेगा, बस संधि विच्छेद कैसे होगा ये अपने ने भी आज सीखा है। दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि अपने ने खत्म की है। आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। पिछली बार वाले जो पिछली क्लास के जो नोट्स थे वो मुझसे डिलीट हो गए, मुझे ये आता नहीं था चलाना, आता तो अभी भी पूरा सूरा नहीं है इतना मुझे चलाना, तो अब पता लग गया कि वो कैसे बनता है, तो मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा। ठीक है, यस, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म करते हैं। आपको पिछले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि किसी को नहीं आएगा। सब्जेक्ट में याद रखना, लॉ में सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, बट एक बात बोल रहा हूं आपको, कई स्टूडेंट्स कहे था कि सर पेपर में ना, मतलब जो अपने एमसीक्यूज है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना सिलेबस से बाहर है। वो सिलेबस से बाहर नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो आपके आया भाई, मान लो डेफिनेशन वाला पार्ट, उसमें बोल दिया ये वर्ड शेड्यूल 1 में डिफाइंड है। अब वो शेड्यूल 1 कनेक्टेड हो गया आपके सिलेबस से, उन्होंने बोला सेक्शन 2 पढ़ना है, तो सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि भाई ये वर्ड शेड्यूल 1 में डिफाइंड है, तो शेड्यूल 1 आपके सेक्शन 2 से कनेक्टेड हो गया है। अब आपको इतना जरूर पता होना चाहिए शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, कितने शेड्यूल है, क्योंकि वो पूछ सकता है, क्योंकि वो ये बोलेगा कि भैया सेक्शन 2 में बताया ना, सेक्शन 2 शेड्यूल का मेंशन कर रहा है, तो दैट मीन्स आपको शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ, हाँ बिल्कुल, सेक्शन नंबर, चैप्टर कितने हैं ये तो ध्यान रखना, कौन से एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन सा एक्ट कब लागू हुआ था, अगर उसमें कोई प्रेसिडेंट की एसेंट है तो कब मिली थी, बिल्कुल। चैप्टर्स नहीं, कितने नंबर का कौन सा, ये नहीं पूछा जाता। बहुत बड़े सब्जेक्ट्स में भले ही पूछ लिया जाएगा, जो आपके मेजर लॉज हैं, छोटे वालों में नहीं पूछा जाता। छोटे वालों में ज्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं, या तो ऑब्वियस, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि कितने सेक्शन है कितने चैप्टर है, बट अपने को पता होना चाहिए, पूछ सकता है। बड़े में पूछ सकता है, जैसे जो आपके बड़े हैं ना आईपीसी ये सब के, जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर क्या है पता होना चाहिए। पनिशमेंट्स वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है, बड़े मेजर लॉज में ऐसा पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपके वो है ना क्या कहते हैं, प्ली बार्गेनिंग वाला, प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर नंबर क्या है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा। माइनर में नहीं, माइनर में बस इतना याद रख लेना, माइनर का जो एक्ट है उसमें कितने कितने सेक्शन है, अगर कोई एक चैप्टर में है तो कितने चैप्टर हैं, कब फोर्स में आया था, और उसको एसेंट कब मिली थी, प्रेसिडेंट की जो है एसेंट कब मिली, अगर प्रेसिडेंट की थी तो प्रेसिडेंट की एसेंट कब, ये 3-4 चीजें याद ध्यान रखना। हालांकि आपके क्वेश्चंस में करवाया हुआ है, ये अपने ने कवर की हुई है ये बातें, बट फिर भी अगर किसी में एमसीक्यू में ना लिखा हो तो जरूर लिख लेना। और कई क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं बाहर के हैं, वो बाहर के नहीं है, कनेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, हमको लगा भाई ये आपका सेक्शन इस चीज से कनेक्ट हो रहा है, तो हमने लिख दिया, क्योंकि आरपीएससी के उसका कोई वो नहीं है, जुडिशरी तो फिर भी एक स्टैंडर्ड रखता है पेपर बनाते टाइम, आरपीएससी को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो कुछ भी डाल देता है ना। तो बस थोड़ा है, आप बस इतना कर लो, टू बी ट्रू, सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, सिलेबस मतलब बेरेक लेवल का अच्छा कर लो, और जितने भी आपके एमसीक्यूज हमने दिए हो ना आप वो अच्छे से कर जाओ।
लीडिंग केस लॉज की पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है अपने पास, आपको उसकी मिल जाएगी, जो भी मेजर लॉज की लीडिंग केस लॉज है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा केस लॉज पे मत जाना, लीडिंग केस लॉज तक रखना, बहुत ज्यादा केस लॉज पे मत जाना। यस, अब किसी को कुछ भी पूछना है, हिंदी की आपकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं भैया। अब तो आपको दीर्घ गुण वृद्धि पढ़ा दिया, अब वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पिछली क्लास में दिए थे वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। हिंदी क्लासेस अपने ऐसे ही लेंगे यार, ये ठीक है, मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं ना तो आप लोग को भी मतलब चीजें ठीक दिख रही होती हैं। बोर्ड बोर्ड पे क्या चीजें काफी स्लो भी हो जाती हैं, बोर्ड में तो लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाना इज थोड़ा सही रहता है। ठीक है, यस, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपनी क्लास खत्म है। चलो फिर ठीक है, फिर कर दें क्लास खत्म। लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं है यार, लैंग्वेज तो मान लो भाई अपने हिंदी को खत्म कर देंगे 2 दिन में, आज हो गई स्वर व्यंजन में तो सिर्फ रूल पढ़ाने और 2-2 एग्जाम्पल करेंगे, तो आज मतलब कल और परसों में हिंदी खत्म कर देंगे। इंग्लिश ऐसा है कि 2 से 3 टेंस, 3 3 6 3 9, 10 दिन में अपने खत्म कर देंगे सारा ये, मतलब 19 तारीख तक आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा लैंग्वेज का। और फिर अगर कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि अभी तक मैं कह नहीं सकता भाई, अगर मान लो जो जुडिशरी क्लासेस चल रही हैं अगर वहां पर ऐसा रहा कि वहां से टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो एपीओ के माइनर लॉज हैं वो कवर करवाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं था एपीओ करवाने का, हम लोगों ने सिर्फ एपीओ की टेस्ट सीरीज चालू की थी, तो इसलिए हमने इसको इतना ध्यान नहीं दिया क्लासेस को लेकर। ऐसा ही कुछ करेंगे यार, लॉ वाली जो क्लास शेड्यूल करेंगे ना रात को ही रखेंगे, कोशिश तो यही रहेगी, बाकी देखते हैं। पहले लैंग्वेज करेंगे अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज आपका मेन है, बाकी तो आप लॉ वाला तो आप लोग कर जाओगे, आप लोग खुद भी बहुत इतने लॉ पढ़ चुके हो कि इतनी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो आपको ये लैंग्वेज में आएगी, इसीलिए फोकस मेन लैंग्वेज पे रखेंगे अपने। एक बार लैंग्वेज खत्म हो जाए ना फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, यस, कुछ पूछना है तो हाँ, केसेस करवा देंगे आपको, केसेस तो वो हैं अवेलेबल ही, वो पीडीएफ बनी हुई है और अपने पास है लिखे हुए, रीडिंग केस लोग आपको अभी शेयर करवा देंगे। वो सब सब है उसके अंदर आपके, आईपीसी, एविडेंस, उनके जितने भी लीडिंग केस लोग हैं सब है। ठीक है, ठीक है, फिर देन क्लास खत्म करते हैं अपने, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर लेना। थैंक यू।